आज मैं दिखाता हूँ कि कैसे बनी दुनिया की सबसे बड़ी चीन की दीवार और कुछ रहस्य की दीवारों में क्यों मिलती हैं लोगों की हड्डियाँ। और काले सच को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चीन की वह प्रसिद्ध दीवार जिसे दुनिया महान दीवार के नाम से जानती है, केवल ईंटों और पत्थरों का एक विशाल ढांचा मात्र नहीं है। यह इतिहास की उस अटूट जिजीविषा और साथ ही उस असीम त्रासदी की मूक गवाह है जिसे आज भी महसूस किया जा सकता है। जब हम पहाड़ों की चोटियों पर सांप की तरह रेंगती इस दीवार को देखते हैं तो हमारी आंखें इसकी वास्तुकला की भव्यता में खो जाती हैं। लेकिन इस भव्यता के पीछे छिपे हैं वे 4 से 5 लाख इंसान जिनकी हड्डियां आज भी इस दीवार की नींव में दफन है। यह दुनिया का सबसे लंबा कब्रिस्तान भी कहा जाता है, जहां मौत का साया हर ईंट के साथ बुना गया है। अगर हम इस दीवार की लंबाई की बात करें तो आंकड़े आपके पैरों तले से जमीन खिसका सकते हैं। 21,196 किलोमीटर। यह केवल एक संख्या नहीं है बल्कि एक ऐसा विस्तार है जो आधी दुनिया को अपने घेरे में ले सकता है। भारत के नजरिए से देखें तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक की दूरी को अगर 6 बार मापा जाए तब जाकर इस दीवार की लंबाई के बराबर पहुंचा जा सकता है। कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जो इस दीवार के एक छोर से दूसरे छोर तक पैदल जाने का साहस करता है। यदि वह प्रतिदिन 40 किलोमीटर का सफर तय करे तो उसे इस पूरी दीवार को पार करने में पूरे 18 महीने यानी 1.5 साल का समय लगेगा। यही कारण है कि सदियों के इतिहास में अब तक केवल 3 लोग ही इस पूरी दूरी को नापने में सफल हो पाए हैं। इस महान दीवार का निर्माण किसी एक राजा या एक सदी की उपज नहीं था। इसकी शुरुआत 223 ईसा पूर्व में चीन के पहले सम्राट चिन शी हुआंग के शासनकाल में हुई थी। सम्राट का सपना था कि एक ऐसी अभेद्य बाधा खड़ी की जाए जिसे पार करना किसी भी बाहरी दुश्मन के लिए असंभव हो। लेकिन इस सपने को सच करने की कीमत चीन की आम जनता को चुकानी पड़ी। दीवार बनाने के लिए लगभग 20 लाख मजदूरों को काम पर लगाया गया था। इनमें केवल कुशल कारीगर ही नहीं थे बल्कि किसान, आम नागरिक, सैनिक और जेलों में बंद अपराधी भी शामिल थे। इन मजदूरों के लिए यह काम किसी सजा से कम नहीं था। उन्हें कड़ाके की ठंड, झुलसाती गर्मी और ऊबड़-खाबड़ पहाड़ों के बीच काम करना पड़ता था। सम्राट के आदेश इतने सख्त थे कि काम में जरा सी भी देरी या सुस्ती की सजा सीधे मौत थी। इतिहासकार बताते हैं कि इस दीवार के निर्माण के दौरान चीन के हर घर से कम एक व्यक्ति को मजदूरी के लिए ले जाया गया था। कई बार तो घर के सभी पुरुषों को उठा लिया जाता था जो फिर कभी लौटकर नहीं आए। मजदूरों को पर्याप्त भोजन नहीं मिलता था और बीमारियों का प्रकोप हमेशा बना रहता था। थकान, भूख और हादसों के कारण हर साल हजारों लोग दम तोड़ देते थे। सबसे हृदय विदारक बात यह है कि जिन मजदूरों की मौत हो जाती थी उनके शवों को सम्मान के साथ विदा करने या उनके परिजनों को सौंपने की कोई व्यवस्था नहीं थी। समय बचाने और मजदूरों में खौफ पैदा करने के लिए उन मृत शरीरों को वहीं दीवार की नींव में फेंक दिया जाता था और ऊपर से पत्थर रख दिए जाते थे। आज जब पर्यटक इस दीवार पर चलते हैं तो वे अनजाने में उन लाखों गुमनाम लोगों की कब्रों पर कदम रख रहे होते हैं जिन्होंने अपनी अंतिम सांसें इसी मिट्टी में छोड़ी थीं। यह दीवार केवल समतल मैदानों पर नहीं बनी है, यह बर्फीले रेगिस्तानों, गहरी घाटियों, विशाल नदियों और आसमान छूते पहाड़ों के सीने को चीरती हुई गुजरती है। चीन के शांशी प्रांत से शुरू होकर यह पीली नदी तक जाती है। उस दौर में जब आज की तरह बड़ी मशीनें नहीं थीं, तब इन भारी पत्थरों को पहाड़ों की चोटियों तक ले जाना एक चमत्कार से कम नहीं था। मजदूरों को अपने हाथों और पीठ पर पत्थर लादकर मीलों तक चढ़ाई करनी पड़ती थी। कई जगहों पर ढलान इतनी खड़ी है कि वहां खड़ा होना भी मुश्किल है, लेकिन वहां भी इस दीवार को पूरी मजबूती के साथ खड़ा किया गया है। चीन के लोग इसे पत्थर का अजगर कहते हैं। उनके लिए यह पत्थर का एक ऐसा रक्षक है जो सदियों से अपनी जगह पर अडिग खड़ा है। लेकिन इस अजगर की हर हुंकार में उन मजलूमों की चीखें भी शामिल हैं जिन्होंने इसे बनाने के लिए अपनी खुशियां, अपना परिवार और अपनी जान कुर्बान कर दी। चीन की यह महान दीवार केवल एक लंबी दीवार नहीं है बल्कि यह अपने समय की सबसे उन्नत इंजीनियरिंग और वास्तुकला का जीवंत उदाहरण है। आज से हजारों साल पहले जब आधुनिक सीमेंट और कंक्रीट का नामो निशान नहीं था, तब चीन के वास्तुकारों ने एक ऐसी तकनीक का आविष्कार किया जिसने इस दीवार को सदियों तक मौसम की मार और दुश्मनों के प्रहार से बचाए रखा। इस दीवार की मजबूती का सबसे बड़ा रहस्य इसकी पकड़ में छिपा है। वैज्ञानिकों ने जब इसकी जांच की तो वे यह जानकर हैरान रह गए कि ईंटों को जोड़ने के लिए जिस मसाले का उपयोग किया गया था उसमें चिपचिपे चावल के आटे का मिश्रण था। जी हाँ, खाने वाला चावल। उस समय चूने के साथ
चावल के माइंड का एक गाढ़ा पेस्ट बनाया जाता था। यह दुनिया का पहला जैविक सीमेंट था। चावल में मौजूद एमाइलोपेक्टिन नाम का तत्व ईंटों के बीच इतनी जबरदस्त जोड़ पैदा करता था कि आज 2000 साल बाद भी कई जगहों पर एक ईंट को दूसरी ईंट से अलग करना लगभग असंभव है। इसी चावल के लेप की बदौलत यह दीवार भूकंप के झटकों और भयंकर तूफानों को झेलने में सक्षम रही। इस दीवार को बनाने में उपयोग की गई सामग्री की मात्रा इतनी अधिक है कि यह कल्पना से परे लगती है। अनुमान है कि पूरी दीवार के निर्माण में लगभग 500 अरब ईंटों का उपयोग किया गया था। इन ईंटों को बनाने के लिए मिट्टी को विशेष भट्टियों में घंटों तक पकाया जाता था ताकि वे पत्थर जैसी कठोर हो जाएं। नींव की मजबूती के लिए भारी भरकम ग्रेनाइट के पत्थरों का उपयोग किया गया था। दीवार की औसत ऊंचाई 23 फीट है, लेकिन सामरिक महत्व वाली जगहों पर इसकी ऊंचाई 35 फीट तक पहुंच जाती है। इसकी चौड़ाई इतनी रखी गई थी कि एक साथ 10 पैदल सैनिक या 5 घुड़सवार सैनिक इस पर दौड़ सकें। यानी यह केवल एक दीवार नहीं बल्कि पहाड़ों के ऊपर बना एक राजमार्ग भी था। दीवार की सुरक्षा प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा इसके निगरानी मीनार थे। पूरी दीवार पर ऐसे करीब 25,000 निगरानी मीनार बने हुए हैं। हर 100 मीटर की दूरी पर एक मीनार बनाया गया था ताकि सैनिक एक दूसरे की गतिविधियों को देख सकें। ये मीनार केवल निगरानी के लिए नहीं थे, बल्कि इनमें सैनिकों के रहने के लिए कमरे, अनाज के गोदाम और हथियारों के भंडार भी थे। एक निगरानी मीनार में कम से कम 25 सैनिक स्थायी रूप से रह सकते थे। इन मीनारों की छत पर खड़े होकर सैनिक मीलों दूर तक दुश्मन की आहट सुन सकते थे। उस दौर में दूरभाष या आकाशवाणी नहीं थे, फिर भी पूरी दीवार पर संदेश बिजली की गति से फैलता था। इसके लिए एक खास संकेत व्यवस्था बनाई गई थी। दिन के समय अगर दुश्मन दिखाई देता तो मीनार से झंडे लहराकर या धुएं के माध्यम से संकेत दिया जाता था। रात के समय रोशनी के लिए आग जलाई जाती थी। एक मीनार से धुआं या आग देखते ही अगला मीनार भी वैसा ही करता और देखते ही देखते कुछ ही घंटों में सैकड़ों किलोमीटर दूर सम्राट के दरबार तक यह खबर पहुंच जाती थी कि हमला होने वाला है। दीवार के ऊपरी हिस्से में जगह जगह छोटे छोटे छेद और खांचे बनाए गए थे। ये छेद सैनिकों के लिए कवच का काम करते थे। सैनिक इन छेदों के पीछे छिपकर दुश्मनों पर तीरों की बौछार करते थे। बाद के समय में जब बारूद का आविष्कार हुआ तो इन्हीं सुराखों में तोपें और बंदूकें फिट कर दी गईं। दीवार के भीतर कुछ ऐसे गुप्त दरवाजे और सुरंगें भी बनाई गई थीं, जिनका पता केवल चीन के खास सेनापतियों को होता था। इन गुप्त रास्तों का उपयोग दुश्मनों को भ्रमित करने के लिए किया जाता था। जब दुश्मन दीवार के सामने व्यस्त होता तो चीनी सैनिक इन गुप्त सुरंगों से निकलकर पीछे से उन पर हमला कर देते थे। कई इतिहासकारों का मानना है कि इन गुप्त रास्तों का उपयोग मंगोलिया के इलाकों में जाकर जासूसी करने और लूटपाट करने के लिए भी किया जाता था। यह दीवार उस समय के चीन की सैन्य ताकत और बुद्धिमत्ता का प्रतीक थी। चीन की इस महान दीवार को अक्सर केवल एक रक्षा कवच के रूप में देखा जाता है, लेकिन इसके अस्तित्व के पीछे एक गहरा सामाजिक और आर्थिक संघर्ष छिपा था। यह दीवार महज पत्थर और ईंटों का ढेर नहीं थी, बल्कि यह दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतों, एक तरफ शांत और समृद्ध खेती करने वाली सभ्यता और दूसरी तरफ आक्रामक खानाबदोश योद्धाओं के बीच की एक लक्ष्मण रेखा थी। प्राचीन चीन के भौगोलिक परिदृश्य को देखें तो यह विषमताओं से भरा था। दक्षिण और मध्य चीन में पीली नदी के किनारे उपजाऊ जमीन थी, जहां लोग व्यवस्थित तरीके से खेती करते थे और एक समृद्ध जीवन जीते थे। लेकिन इसके ठीक उत्तर में मंगोलिया और मंचूरिया के इलाके थे, जहां की जमीन बंजर थी और मौसम बेहद क्रूर। वहां रहने वाले लोग खानाबदोश चरवाहे थे। जब भी इन खानाबदोश इलाकों में अकाल पड़ता या संसाधनों की कमी होती तो ये योद्धा अपने घोड़ों पर सवार होकर बिजली की गति से चीनी गांवों पर हमला कर देते थे। वे अनाज, पशु और कीमती सामान लूटकर पलक झपकते ही वापस उत्तर की ओर गायब हो जाते थे। इसी निरंतर लूटपाट और असुरक्षा से तंग आकर चीनी सम्राटों ने इस विशाल दीवार को बनाने का निर्णय लिया ताकि अपनी सीमाओं को हमेशा के लिए बंद किया जा सके। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस दीवार का एक मुख्य उद्देश्य प्राचीन रेशम मार्ग की सुरक्षा करना भी था। उस दौर में चीन का रेशम पूरी दुनिया में बेशकीमती माना जाता था। रोम से लेकर भारत तक के व्यापारी इसी रास्ते से चीन आते थे। दीवार के निर्माण ने चीन को दो बड़े फायदे दिए। पहला, सुरक्षा। व्यापारी अब बिना किसी लुटेरे के डर के अपना कीमती सामान ला और ले जा सकते थे। दूसरा, कर। दीवार पर बने द्वारों के माध्यम से
सम्राट व्यापार पर नियंत्रण रख सकते थे। हर व्यापारी को चीन की सीमा में प्रवेश करने के लिए कर देना पड़ता था, जिससे साम्राज्य के खजाने में भारी वृद्धि हुई। इस प्रकार यह दीवार एक व्यापारिक चौकी के रूप में भी काम करती थी। महान दीवार को अभेद्य माना जाता था, लेकिन इतिहास ने साबित किया कि दुनिया की कोई भी दीवार एक महान सेना नायक के संकल्प को नहीं रोक सकती। 13वीं शताब्दी में मंगोलिया के पहाड़ों से एक आंधी उठी, जिसका नाम था चंगेज खान। चंगेज खान और उसकी मंगोल सेना ने दीवार को सीधे तोड़ने के बजाय उसकी कमजोर कड़ियों को ढूंढा। उन्होंने दीवार के उन हिस्सों को निशाना बनाया जहां सुरक्षा कम थी या जहां सैनिकों को रिश्वत देकर मिलाया जा सकता था। मंगोल योद्धाओं ने दीवार को पार कर लिया और पूरे चीन में तबाही मचा दी। यह इतिहास का वह दौर था जब चीन की इस महान रक्षा प्रणाली पर सवाल उठने लगे थे। मंगोलों के शासन के बाद जब मिंग राजवंश सत्ता में आया तो उन्होंने इस हार से सबक लिया। आज हम दीवार का जो सबसे मजबूत और भव्य हिस्सा देखते हैं वह मिंग राजवंश की ही देन है। उन्होंने पुरानी मिट्टी की दीवारों को हटाकर उनकी जगह ईंटों और पत्थरों का उपयोग किया। उन्होंने निगरानी मीनारों की संख्या बढ़ाई और सुरक्षा को और कड़ा किया। लेकिन इतिहास खुद को दोहराने के लिए जाना जाता है। दीवार के इतिहास का सबसे नाटकीय मोड़ साल 1644 में आया। उस समय उत्तर से मंचू कबीले के योद्धा हमला कर रहे थे। शानहाई दर्रे पर तैनात चीनी सेनापति वू सांगुई ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने चीन का इतिहास बदल दिया। अपने निजी स्वार्थों और आंतरिक विद्रोहों के चलते उसने मंचू योद्धाओं के लिए दीवार के दरवाजे खोल दिए। बिना किसी युद्ध के दुश्मन दीवार के भीतर दाखिल हो गया। इसके साथ ही मिंग राजवंश का अंत हुआ और चिंग राजवंश की शुरुआत हुई। जब मंचू साम्राज्य ने मंगोलिया और चीन दोनों पर कब्जा कर लिया तो यह महान दीवार बेकार हो गई। अब दीवार के दोनों ओर एक ही साम्राज्य था, इसलिए रक्षा की जरूरत ही नहीं रही। हजारों सालों की मेहनत और लाखों लोगों की जान लेने वाली यह दीवार अंत में एक विफल योजना बनकर रह गई। चीन की महान दीवार के सदियों पुराने इतिहास के सफर के अंतिम पड़ाव पर जब हम पहुंचते हैं तो हमारे सामने एक ऐसी तस्वीर उभरती है जो जितनी गौरवशाली है उतनी ही विवादास्पद भी। यह दीवार आज भी दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है, लेकिन आधुनिक विज्ञान और इंसानी लालच ने इसके वजूद पर कई सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। बचपन से ही हमें यह बताया गया कि चीन की दीवार इतनी विशाल है कि इसे अंतरिक्ष या छात से भी नंगी आंखों से देखा जा सकता है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह केवल एक लोकप्रिय मिथक है। जब चीन के पहले अंतरिक्ष यात्री यांग लिवेई 2003 में अंतरिक्ष से लौटे तो उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्हें वहां से यह दीवार दिखाई नहीं दी। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार कम ऊंचाई वाली कक्षा से भी इस दीवार को पहचानना बेहद मुश्किल है, क्योंकि इसका रंग आसपास की पहाड़ियों और मिट्टी से मिलता जुलता है। चाँद से इसे देखना तो वैसा ही है जैसे 3 किलोमीटर दूर से एक पतले बाल को देखने की कोशिश करना। अगर अगली बार कोई आपसे कहे कि यह दीवार अंतरिक्ष से दिखती है तो आप उसे यह वैज्ञानिक सच बता सकते हैं। हजारों साल तक दुश्मनों से मुकाबला करने वाली यह दीवार 20वीं सदी में अपनों के ही लालच का शिकार हो गई। 1960 और 70 के दशक में जब चीन में सांस्कृतिक क्रांति का दौर था, तब सरकार ने इस दीवार को पुरानी सामंतशाही का प्रतीक मानकर नजरअंदाज कर दिया। नतीजा यह हुआ कि आसपास के गांव वालों ने अपने घर, बाड़े और सड़कें बनाने के लिए इस ऐतिहासिक दीवार से ईंटें निकालनी शुरू कर दी। आज भी इस दीवार का लगभग 30% हिस्सा पूरी तरह से गायब हो चुका है या खंडहर में तब्दील हो गया है। कई जगहों पर तो केवल मिट्टी के ढेर बचे हैं, जिन्हें देखकर यह यकीन करना मुश्किल होता है कि वहां कभी दुनिया की सबसे ऊंची बाधा खड़ी थी। हैरानी की बात यह है कि आज भी इस दीवार की प्राचीन ईंटों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारी मांग है। इतिहास की एक निशानी के तौर पर लोग इन ईंटों को अपने पास रखना चाहते हैं। कई रिपोर्टों के अनुसार चीन के ग्रामीण इलाकों में आज भी इन ईंटों की चोरी और तस्करी होती है। एक प्राचीन ईंट की कीमत हजारों रुपयों में हो सकती है। हालांकि अब चीन की सरकार ने इसे रोकने के लिए बेहद सख्त कानून बनाए हैं और भारी जुर्माने का प्रावधान किया है, लेकिन फिर भी चोरी छिपे यह खेल जारी है। दीवार के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए संस्था ने साल 1987 में इसे विश्व ऐतिहासिक धरोहर घोषित किया। इसके बाद दुनिया का ध्यान इसकी रक्षा की ओर गया। आज हर साल 1 करोड़ से भी अधिक पर्यटक इस दीवार को देखने के लिए बीजिंग और उसके आसपास के इलाकों में आते हैं। न केवल चीन के गौरव
गौरव का प्रतीक है बल्कि उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी है। कई लोग इस दीवार को एक विफल योजना कहते हैं क्योंकि इसने मंगोलों या मंचू योद्धाओं को पूरी तरह नहीं रोका, लेकिन इतिहास का एक दूसरा पहलू भी है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसी दीवार ने जापानी सेना को रोकने और चीनी सैनिकों को प्रशिक्षण देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आज यह दीवार केवल एक सैन्य ढांचा नहीं है बल्कि यह चीन की अटूट इच्छा शक्ति का प्रतीक है। यह बताती है कि एक राष्ट्र अपनी सुरक्षा और अपने अस्तित्व के लिए किस हद तक जा सकता है। चीन की महान दीवार के इस सफर को समाप्त करते समय हमें उन लाखों मजदूरों को नहीं भूलना चाहिए जिनकी हड्डियां इस दीवार के पत्थरों के बीच दफन हैं। यह दीवार उनकी मेहनत, उनके पसीने और उनके खून की कहानी कहती है। आज जब हम इसकी चोटियों पर खड़े होकर बादलों को नीचे तैरते देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि यह केवल ईंट और पत्थर नहीं है बल्कि इंसानी जज्बे का वह अमर स्मारक है जिसे वक्त भी नहीं मिटा सका। प्रकृति इसे मिट्टी में मिलाना चाहती है, लोग इसे तोड़ना चाहते हैं, लेकिन यह पत्थर का अजगर आज भी सीना ताने खड़ा है, यह बताने के लिए कि इतिहास कभी मरता नहीं, वह बस पत्थरों में बदल जाता है। वक्त के थपेड़ों ने इस दीवार के कई हिस्सों को धूल में मिला दिया है, लेकिन इसकी रूह आज भी उन जंगलों में भटकती है जहाँ सैलानी नहीं पहुँचते। लोक कथाओं में एक विलाप आज भी सुनाई देता है, मेंग जियांगनू का विलाप। कहा जाता है कि उसके पति की मौत दीवार बनाते समय हुई थी और उसके आंसुओं ने दीवार के एक हिस्से को गिरा दिया था। यह कहानी दर्शाती है कि इस पत्थर के नीचे कितनी पीड़ा दबी है। आज के दौर में जहां एक तरफ चकाचौंध वाले पर्यटन स्थल हैं, वहीं दूसरी तरफ जंगली दीवार है जो झाड़ियों और पेड़ों से ढकी हुई है। यहाँ सन्नाटा इतिहास की बातें करता है। सूरज की पहली किरण जब इन बुर्जों को छूती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई सोया हुआ दैत्य अगड़ाई ले रहा हो। यह केवल ईंटों का ढेर नहीं बल्कि मानव सभ्यता की जिद की दास्तान है। यह हमें याद दिलाती है कि बड़ी से बड़ी बाधाएं भी इंसान के हौसले के सामने घुटने टेक देती हैं। इसकी हर मोड़ पर एक नई कहानी छिपी है जो हवाओं के साथ मिलकर सैलानियों के कानों में फुसफुसाती है। चाहे मौसम की मार हो या इंसानी छेड़छाड़, यह अजगर अपनी जगह से हटने को तैयार नहीं है। यह चीन के गौरवशाली अतीत का वह चेहरा है जो आज भी भविष्य की ओर देख रहा है। यह पत्थर का ढांचा हमें सिखाता है कि महानता केवल बनाने में नहीं बल्कि उसे बचाने में भी होती है। सदियां बीत जाएंगी, नई सभ्यताएं जन्म लेंगी, लेकिन यह दीवार हमेशा अमर रहेगी। मानव इतिहास के पन्नों पर यह एक ऐसी अमिट स्याही है जिसे वक्त की बारिश भी नहीं धो सकती। इसकी विशालता में छिपी शांति और इसके पत्थरों में दबा शोर दोनों ही हमें एक नई सोच की ओर ले जाते हैं। यह केवल दो देशों की सीमा नहीं बल्कि दो कालों का संगम है। इसकी हर ईंट में एक धड़कन महसूस की जा सकती है जो हमें उन गुमनाम नायकों की याद दिलाती है जिन्होंने अपनी जवानी इस काम में झोंक दी।